अपडेट न्यूज। देशभरात गाजत असलेले पेपर फुटीचं प्रकरण, शिक्षणाचे वेगाने होणारे खासगीकरण आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर यवतमाळमधील सर्व विद्यार्थी संघटना, कोचिंग इन्स्टिट्यूट व अभ्यासिकांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विद्यार्थी हक्क संघर्ष मोर्चा आज रविवारी अतिशय शांततेत व शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडला। दुपारी 3 वाजता संविधान चौक येथून मोर्चाला सुरुवात झाली। हा मोर्चा शांततापूर्ण मार्गाने मार्गस्थ होत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला। पेपर फुटीमुळे मानसिक तणावाखाली येऊन जीव गमवावा लागलेल्या दुर्दैवी विद्यार्थ्यांना यावेळी भावनिक वातावरणात श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। त्यानंतर शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचं निवेदन प्रशासनाला सादर केलं। मोर्चातील प्रमुख मागण्या: रिक्त पदे त्वरित भरा, केंद्र सरकारमधील सुमारे 30 लाख आणि राज्य सरकारमधील 3 लाख रिक्त सरकारी पदे तात्काळ भरण्यात यावी, कंत्राटीकरण बंद करा, शिक्षण आणि इतर सर्व सरकारी क्षेत्रातील कंत्राटी व खासगीकरणाचे धोरण तात्काळ थांबवण्यात यावं, मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण, संविधानात्मक मूल्यांना अनुसरून सर्वांना मोफत, समान आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून द्यावं, शिष्यवृत्ती व आरक्षण, बहुजन तसेच गरजू विद्यार्थ्यांच्या सर्व शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणाची काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, शिक्षण माफिया आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तरुण पिढीचं भवितव्य धोक्यात आलं आहे, असा सूर यावेळी उपस्थित वक्त्यांनी लावून धरला। यवतमाळकरांनी व विद्यार्थी वर्गाने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या आंदोलनाला पाठिंबा दिला। संपूर्ण मोर्चा दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार न घडता अत्यंत शांततेच्या मार्गाने विद्यार्थ्यांनी आपला आक्रोश प्रशासनापर्यंत पोहोचवला। मुख्य संपादक सय्यद मती। जो स्टूडेंट्स लोग है उन्होंने मेरी 2 तारीख की, क्योंकि मैं बोले तुम हैंडीकैप बोले तीसरे आंदोलन में आए बोले, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, वहाँ पे 30-40 लोग थे। वहाँ पे मैं भीड़ में डर गया था, मतलब मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। और वहाँ पे देखा मैंने पुलिस वाले लड़कियों को, लड़कों को, जो आंटी लोग वगैरह होते हैं उनको मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा, जो अपन देख भी नहीं सकते। और ऐसा मारा कि हमको मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसा, वहाँ पे भी मारा। हाँ, मुझे से कपड़े लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, और जो लड़की के कपड़े फाड़े गए वो रेस्पॉन्सिबल के टाइम मेरे पास में बैठी थी, तो उन्होंने उनको बताया कि 500 रुपये देके उसका लोग मुझे पता नहीं बोलना 500 वाला, लेकिन बहुत बुरी तरीके से मारा। और अभी इस्तीफा भी दिया गया कल, वो भी इस्तीफा दिया तो शिक्षा मंत्री किसको बना, जो IAS का BA पास है, उनके क्यों उनके पास दूसरा कोई एजुकेशन वाला बंदा नहीं है कि उनके पास जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.